साल ਦੀ ਛੜੀ ਮੇਨ ਗੱਡੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਲ ਆਪੇ ਦੇਸੀ ਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਜ ਕਰਦਾ ਮਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਕੋਈ लगे चल जाना दे मोड़ी नाम ने बोलने इधर जैसे अपन सदन के में हां सीधा उन्हें इतना नाम नहीं करा जिला भी सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। एक बड़ा ही रात का ही दुखद समाचार जब सामने आया, हम आपको रात को जब ये पूरी खबर सबसे पहले आपको जेके मीडिया पर हमने बताई, हालांकि उस समय यही था कि काश ये खबर झूठी निकलती, क्योंकि बस यही था कि ये खबर सच नहीं होनी चाहिए, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। आज देवेंद्र सिंह राणा जी हमारे साथ, हमारे बीच में नहीं है। एक बड़ा ही दुखद समाचार। इस समय उनके घर पर अभी उनका पार्थिव शव नहीं पहुंचा है। जितने भी लोग हैं, उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार, लीडर्स, ये सभी यहाँ पहुंच रहे हैं। और आप देखेंगे कि मैं आपको बता दूं कि ये स्थिति क्या रहती है जिस समय एक इतना बड़ा व्यक्ति जिसका सब लोगों के बीच में था। और सबसे बड़ी बात मैं देवेंद्र सिंह राणा जी की बताऊं, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी लोगों में एक ऐसे लीडर थे जो बड़े ही जाने जाते थे। इस बार भी जब उनकी इलेक्शन में मैंने पूरे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में विजिट किया, और उस समय भी सभी लोगों के एक बड़े ही दिल के करीब रहने वाले लीडर देवेंद्र सिंह राणा जी माने जाते हैं। बस वही कारण है, आज आप देखेंगे कि हर वर्ग के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। रात से ही डॉक्टर जतिंदर सिंह जी, उनके एक और भाई सतिंदर जी, वो भी यहाँ पर रात को पहुंच गए थे। और इस समय पूरे जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ा लॉस है ये, क्योंकि जम्मू की बात करना, डोगरों की बात करना देवेंद्र सिंह राणा से बेहतर कोई नहीं जानता था। अभी सुबह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दुख व्यक्त किया है देवेंद्र राणा जी के लिए। अमित शाह जी ने, राम माधव जी ने, तरुण चुग जी ने, सबकी तरफ से परिवार के लिए उन्होंने जो है ट्वीट करके अपना दुख जाहिर किया है, अपना शोक जाहिर किया है। लेकिन ये इस समय की जो घड़ी है, बड़ी ही एक दुखद घड़ी है। आप देखेंगे कि इस समय एक बहुत बड़ा लॉस जो जम्मू को हुआ है, ये लॉस की भरपाई नहीं हो सकती है। जो आप इस समय हम आपसे जो बात कर रहे हैं, ये बड़े सारे लोग, खास करके अगर हम बात करें, लीडर तो थे ही, उनके अलावा एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून भी थे। और व्हीकलेट्स का आप सभी लोग जानते हैं, जमकैश व्हीकलेट्स, जितना भी हम उनके बारे में बात करें, सभी लोग इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक बड़ा ही दुख की स्थिति है जो इस समय, क्योंकि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी शख्सियत, जिन्होंने कोई भी इलेक्शन तक नहीं हारा, 4 बार एमएलए रह चुके, और एक बहुत बड़ा उनका अपना बिजनेस हब भी था, और साथ में एक मीडिया हब, टेक वन टेलीविजन नाम से। तो जितना भी कहा जाए देवेंद्र सिंह राणा जी के लिए इतना कम है। एक बहुत बड़ा लीडर, एक बहुत बड़ी शख्सियत, जिसे आज हम लोगों ने खो दिया है, और ये भरपाई पूरी नहीं हो सकती। आप जितना भी बात करें, इस भरपाई को हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। इस समय ये कल रात का ही ये दुखद समाचार सामने आया, जिस समय ये पूरी स्थिति बनी थी। और मैं आपको बता दूं कि
कई सारे लोग इस समय जो है पहुंचे हुए हैं। अब्दुल गनी कोहली साहब भी आए हैं। कोहली साहब, एक बड़ा ही ये दुखद वाकया सामने आया है। एक बहुत बड़ी आवाज जम्मू कश्मीर की आज, और जब रात को ये खबर आई सभी लोग यही सोच रहे थे कि काश ये झूठी खबर निकलती। कोहली साहब, आपको इस बात का पता नहीं है, मेरे बड़े जाती मरासम थे। इनके भाई जो सिंदर सिंह राणा थे वो मेरे अंडर 8 साल रहे। तो मैं जब वो इतने प्यारे तलका थे मेरे, कि जब इनके वालिद साहब को पता लगा कि कोहली साहब के पास मेरा बेटा काम करता, मुझे स्पेशली यहाँ दावत पे बुलाया। जब मैं एक्शन उधमपुर था, जब पहली दफा वहां उन्होंने शोरूम स्टार्ट किया, सबसे पहले मेरे पास आए एज एक्शन। फिर डॉक्टर अब्दुल्ला आए। फिर जब मैं कठुआ में एक्शन था तो उन्होंने अपना जो शोरूम है, तो वहां एक दफा नहीं 2-3 दफा मुझे बुलाया। कहने का ये मतलब है कि मेरे साथ तो बड़े उनके जबरदस्त कुर्बत के मरासम थे, लेकिन उन्होंने एज ए बिजनेसमैन उन्होंने एक दफा फास्ट फूड का भी यहाँ जीवन में ना काम शुरू किया था। तो मैं शुरू से इनके साथ हर तरह की जो एक्टिविटी थी उनके साथ रहा। लेकिन जिस ढंग से इन्होंने तरक्की की, चाहे बिजनेस की बात करें, चाहे पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे लोगों के साथ तलकात की बात करें, आज पता लगता है बड़ी बात ये है, लोग आते हैं और जाते हैं, ये लामतराई सिलसिला है, ऐसी बात नहीं है। बात याद ये रहती है कि एक आदमी जब जाता है वो नकुश क्या छोड़ के जाता है। आज मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे खुद भी एहसास है, जिस जिसका मिलते हैं पता लगता है कि वो क्या आदमी था। तो हम दुआ ही कर सकते हैं उनका जो पीस है वो रस में रहे। शुक्रिया अब्दुल गनी कोहली साहब। और इन्होंने अपनी वो बात शेयर की जो शायद बड़े कम लोग जानते होंगे। और ये आज जो सिचुएशन उस समय बनी थी, एक बड़ी ही, मैं रात को जब पहुंचे तो उस समय सबसे पहले हमारे साथ विक्रम रंधावा जी यहाँ पहुंचे थे। विक्रम जी, रात से ही हम एक साथ हैं, और इस शोक की घड़ी में एक बहुत बड़ी आवाज, आपके साथ तो काम करते थे और आपकी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, बड़ा ही दुखद पारिवारिक रिश्ता था जी। इनके पिताजी राणा राजेंद्र सिंह जी मेरे पिताजी के बड़े करीबी रहे हैं, और एक शख्सियत थे अपने जमाने की, और उस एक लेगेसी को आगे बढ़ाया तो देवेंद्र राणा जी ने बढ़ाया था। परिवार को बहुत बड़ा घाटा हुआ है, और समूचे जम्मू को हुआ है। अब मैं इसे बदकिस्मती कहूँ क्या कहूँ कि मेरी विधानसभा के ये मेरे वोटर भी थे और मेरे सपोर्टर भी थे। एक मोरल सपोर्ट जैसे बड़े भाई देता है छोटे भाई को, वो लगातार देते रहे हैं। और खास करके जब से बीजेपी में आए थे तो एक हेल्पिंग हैंड की तरह हमारे साथ चले थे। मैं तो मतलब समझ लीजिए आज से 8-10 पहले भी कभी चर्चा होती थी, मैं इनको कहता था आप हो नेशनल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन जिगर आपका जम्मू का है तो कोशिश करो जम्मू के लिए जो जिनको दर्द है तो उनके साथ चलो। तो कहते थे नहीं 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 ऐसा नहीं है। तो मैं वहां रह के भी जम्मू की बात करता हूँ, और करते भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ा घाटा हुआ है, अचानक चले जाना ये नॉन रिपेयरेबल लॉस। इस इलेक्शन में काफी आपका साथ उन्होंने सपोर्ट पूरी तरह से। तो आपने भी भाई होने के नाते पूछते रहे। लगातार चुनाव कैसे चल रहा है, जब वोट डालने के पूरा परिवार वोट डालने गया, सौभाग्य में मैं भी उस पोलिंग बूथ पे था, और बड़ा फक्र के साथ कह रहे थे कि मुझे फक्र है कि मैंने जिसके लिए वोट डाला है वो मेरा भाई है। अमूमन तौर पर व्यक्ति बताते नहीं है कि वोट किसको दिया है, लेकिन मीडिया को भी बताया कि मैंने जिनको वोट डाला है वो मेरे भाई हैं। ये छोटी बात नहीं होती है। मैं कल रात से जब ये पता लगा था तो सबसे पहले इनके निवास स्थान में, आपको ऋषि जी बताया, मैं ही पहुंचा था। तो एक विधायक होने के नाते भी और छोटा भाई होने के नाते भी बड़ी जिम्मेवारी है। परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। यहाँ परिवार को हमारी जरूरत पड़ेगी, पूरी तरह से परिवार का साथ देंगे। ये बड़ा ना दुखद एक समाचार था जब ना उस समय ये खबर सामने आई। मैंने आपको बताया कि उस समय जब हम यहाँ पहुंचे थे तो सिर्फ एक विक्रम रंधावा जी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और जब वो पहुंचे तो हमने उस समय भी यही जिक्र किया कि काश ये खबर सच्ची नहीं होती। हमारे जो पत्रकार जगत से भी मैं जब रात को पहुंचा तो ललित जी भी उसी समय पहुंचे थे, और हम वही डिस्कस कर रहे थे कि ये जो खबर आई है ना, काश ये खबर फेक होती। कई बार व्हाट्सएप पे आती है ना फेक खबरें, तो हम ये कह रहे थे कि ये खबर फेक होनी चाहिए। आप भी उस समय हम जब पहुंचे, हालांकि यहाँ तो वो पता ही नहीं था किसी को जिस समय ये सिचुएशन। देखो, अगर इंसान कोई बीमार हो तो फिर क्या कहता है कि चलो बीमार थे। अभी कोई 12-13 दिन पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी इन्हें घर पे, तो कह रहे थे अगली बार आएंगे फिर मुलाकात करेंगे, इंटरव्यू दूंगा मैं। तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। आशीष जी, आप भी यहाँ पर खड़े थे, आपके मैं हाव भाव देख रहा था कि जो हम इतनी एग्रेसिव तौर पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, कल सब के सब
जिनके भी आवाज थी सबकी सब बंद थी। मतलब किसी ने सोचा ही नहीं था, कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि एक ऐसा लीडर। और राणा साहब की व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो सिर्फ अपनी पार्टी के नहीं, विपक्ष में भी देखिए आप किस तरह से उनकी एक इज्जत थी, सबको अपना दोस्त बना लेते थे। हम जब मैं आप बात करते हैं अपने जम्मू की बात करते हैं, जम्मू हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ है। बहुत बहुत। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो जीता हुआ व्यक्ति, ये नहीं था, देखिए कुछ भारतीय जनता पार्टी में आए हारे हुए नेता आए हैं, लेकिन ये जीते हुए थे। और बस वही टकराव हुआ जम्मू को लेकर, जम्मू के हितों को लेकर टकराव हुआ और पार्टी को दरकिनार कर दिया, भले ही कितने साल से हो। तो वहां से पता चलता है कि जम्मू के को लेकर ये किस तरह से एक संजीदगी से वो काम कर रहे थे, जम्मू को लेकर किस तरह से परेशान रहते थे। वरना देखिए आप जीते हुए हैं, आपको एक अच्छा ओहदा भी मिल सकता है, आपको मालूम भी है कि हाँ एनसी क्या जरूरत है, नहीं कौन जाता, कोई नहीं जानता जाता, जीता हुआ व्यक्ति तो कभी जाता ही नहीं है ना, ठीक है ना। लेकिन जम्मू को लेकर, जम्मू के हितों को लेकर जो उन्होंने पद ठुकराया, जो उन्होंने वो साफ बताता है कि जम्मू को लेकर किस तरह से वो संजीदा था। और जम्मू की आवाज जो है वो आज खामोश हो गई, बहुत बड़ा लॉस है, हमारा व्यक्तिगत भी लॉस है। क्योंकि देखिए आपके नेता ही आप अपने इस शहर की एक रणनीति बनाते हैं, अपने लोगों के हितों के लिए वो पॉलिसीज बनाते हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए वो पॉलिसी बनाते हैं। तो ये व्यक्तिगत लॉस है, परिवार को तो क्षति पहुंची है, लेकिन ये हमारा व्यक्तिगत भी लॉस है, जम्मू का भी लॉस है, हम जैसे लोगों का भी लॉस है कि जिनके साथ वो खुलकर बात करते थे, जिनको वो बताते थे। हम अब क्या कह सकते हैं, लेकिन ये है कि अब वही फेक वाली, ठीक है ना, फेक वाली न्यूज। हम तो यही कह रहे थे, तो आपसे तो बात हो रही थी कि यार आशीष कभी ये खबर झूठी हो, लेकिन झूठी निकलती। लेकिन धन्यवाद ललित जी, हमारे से बात कर रहे थे और रात को हम इकट्ठे थे, वही होता ही है, डिस्कस कर रहे थे कि काश ये खबर झूठी निकलती। हम चाहते हैं कई बार कुछ खबरें होती हैं जो झूठी निकलनी चाहिए, लेकिन और देखिए हर कौम का एक यहाँ पे लोग आए हुए हैं, ये नहीं कह सकते कि आप, और रो रहे हैं सबके सब। आप सोचिए किस तरह के वो नेता थे। जैसे ना राजेंद्र जी हैं जिन्होंने कितने सालों से, मैं भी 9 साल काम कर चुका हूँ टेक वन में, और राजेंद्र जी को तो पता नहीं शायद कितने ही साल हो चुके हैं। और हमारे पिताजी के डेथ होने के बाद आज मेरे दूसरे पिताजी की डेथ हुई है। 25 साल हो गए मुझे साहब के साथ काम करते। डाउन टू अर्थ मैन, ऐसा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरे बाप में भी कुछ पेशियां थी, मगर राणा साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो बाप बन के हमारे साथ काम करते थे। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई तो कहा, पंडित जी मैं आपके पीछे, आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो झिझक के मेरे पास आ जाना। ये कैलबर राणा साहब बहुत अनफॉर्चुनेट, हमने राणा साहब की अध्यक्षता में करीबन मैं 25 साल उनसे जुड़ा हूँ। बहुत आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। मेरी श्रद्धांजलि यही होगी कि माता रानी उसको दोबारा इस पृथ्वी पे जन्म दे और हमारे साथ दोबारा उनका मेल मिलाप हो। ये माता रानी से कृपया होगी, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। राजेंद्र जी ना टेक वन टेलीविजन के ही एम्प्लॉय हैं, 25 साल से नौकरी करते हुए, और इनसे ज्यादा कौन समझ सकता है देवेंद्र सिंह राणा जी को। 9 साल मैंने भी जॉब की है टेक वन में। कैसे शख्स थे इसके बारे में कितना ही बताएं, लेकिन ये बड़ा एक दुखद उस समय ये समाचार हुआ था। देवेंद्र राणा जो थे ना, देवेंद्र राणा ये एक लीडर नहीं थे, ये एक गरीबों के मसीहा थे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, हम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, तो जब ये चले गए तो हम बहुत काम आए, लेकिन इन जैसा लीडर हमने कोई नहीं देखा है। ये गरीब परवर थे और जो ये कहते थे उसमें अमल करते थे। इन्होंने कभी नहीं सोचा ये कौन है, किस कम्युनिटी से है। इन्होंने सब कम्युनिटी को साथ लेके चले हैं ये, और ये बेहतरीन लीडर है, खानदानी लीडर है। इनके बाप चीफ इंजीनियर रहे, भाई जितेंद्र सिंह साहब मिनिस्टर रहे, लेकिन इनमें जो खूबियां थी वो जो लीडर हैं उनमें बहुत कम खूबियां थी। ये नगरोटा से जो थे, ये था हमारे रजौरी आए, थाना मंडी आए,
तो इनको दिल से लोग पसंद करते थे। जब ये चले गए बीजेपी में तो लोगों को दुख हुआ कि इतना अच्छा लीडर जम्मू प्रोविंस में ही कोई नहीं है, इसके मुकाबले कोई लीडर नहीं है। तो हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनकी रूह को तस्कीन मिले और उनको बच्चों को सब्र अता करे अल्लाह, तो उनकी रूह को तस्कीन मिले। हम उनके गमज़दा खानदान के साथ हैं, हमें उनके खानदान से अगर किसी को खून चाहिए वो भी हम देंगे, ऐसा लीडर हमें कभी नहीं मिलेगा। बस इसी पे मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैंने ये कहा ना कि चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, ये नेता आपको कभी नहीं मिल सकता, और बिरले ही ऐसे नेता मतलब इस दुनिया में मतलब जन्म लेते हैं। आपसे तो मैं हर बारी इलेक्शन की कैंपेन होना तो भाई साहब से मिलना, नगरोटा में रैली होनी भाई साहब से मिलना यहाँ पर, लेकिन आज ऐसी घड़ी पे मिलने हो रहा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या ये घड़ी, काश हम ऐसी घड़ी पे ना मिले होते। कल जब ये खबर भी आई ना तो हम तो ये चाहते थे कि ये खबर झूठी निकले, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। आपके साथ तो बहुत ज्यादा था देवेंद्र राणा साहब। देखो, राणा साहब का जो घाटा हो गया लोगों को, अब इसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। राणा साहब जैसी शख्सियत, खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर मिलना को साथ लेकर चलते हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर लेकर चलते हो। इवन के राणा साहब ने कभी पार्टी के बारे में नहीं पूछा कि आपकी पार्टी कौन सी है, आप कहां से आए, कौन हो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हो कि दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हो। राणा साहब ने एक इंसानियत के ऊपर काम किया, और राणा साहब की इंसानियत आज आप देख रहे हो, जो वो इंसानियत का सबूत यहाँ पे आपके सामने है। और जो दो बार नगरोटा के विधायक अब दूसरी बार बने, क्योंकि 2014 में पहली बार राणा साहब नगरोटा के विधायक बन के आए, और राणा साहब ने नगरोटा के अंदर बहुत सारे काम किए। उन कामों का हम जिक्र नहीं कर सकते आपके साथ, क्योंकि राणा साहब हमारे एक दिलों में बसे हुए थे, और हर नगरोटा का वासी राणा साहब को जाती जानता था, और राणा साहब भी एक बच्चे को जानते थे। जहां तक कि सवाल है कि लीडर का, कि ऐसा लीडर मिलेगा या ना मिलेगा, मैं समझता हूं कि लीडर तो बहुत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा लीडर इसलिए नहीं मिलेगा कि जो हर कम्युनिटी को लेकर चलता हो। राणा साहब ने पिछले ही साल अब यहाँ पे इफ्तार पार्टी कराई, तो नगरोटा, बलवाल और डंसाल और मथुआर ब्लॉक के लोग यहाँ पे इफ्तार पार्टी के लिए आए थे, और मशवरा हुआ कि पार्क में नमाज पढ़नी है भाई। राणा साहब ने बोला पार्क में नमाज नहीं होगी, नमाज मेरे अंदर पढ़नी है। ऐसी शख्सियत जम्मू के अंदर मिलना और ऐसा प्यार लोगों के साथ करना, ये हर लीडर का काम नहीं। इवन कि यहाँ पे हमारी 27वीं रात होती है, एक लैलतुल कदर की रात होती है, जो रमजान का एक दिन आता है, उसको 27वीं रात बोलते हैं। राणा साहब जितनी भी नगरोटा की मस्जिदें थी, उनके हर मस्जिद में इफ्तार पार्टी जाती थी। आएगा ऐसा लीडर जो इफ्तार पार्टी भेजेगा मस्जिदों में? आप ऐसा लीडर मिलना, मुझे नहीं लगता है कि आप दोबारा कोई ऐसा पैदा होगा यहाँ पे। और खास करके मैं क्या बताऊं आपको कि राणा साहब के साथ 19 साल का जो हमारा एक रिश्ता था, वो एक मामूली रिश्ता नहीं था, बहुत बड़ा रिश्ता था। कई सारे जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे अभी वहां से आपको मिल रहे हैं कि, क्योंकि ये जो है एक बड़ा ही दुखद समाचार था जो इस समय सामने आया है। और मैं आपको बता दूं कि ये सभी लोग यहाँ पर जो पहुंचे हैं, और ये उस नेता के लिए पहुंचे हैं जो नेता सबके लिए हमेशा खड़ा हुआ है। शर्मा साहब एक बड़ा ही और आपके तो एक बड़े ही मित्र थे, इलेक्शन में भी इकट्ठे आप लोगों ने, कितना बड़ा लॉस है जम्मू के लिए, कितना बड़ा लॉस। श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब, जो कि जम्मू कश्मीर के एक पॉलिटिकल स्टालवर्ट के रूप में जाने जाते थे, वो लोगों के दिल में बसते थे। आज भी लोगों के दिल में देवेंद्र सिंह राणा साहब बसते हैं। एक पॉलिटिकल स्टालवर्ट जिसकी दोस्ती, जिसकी पहचान अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस, एक ऐसा सियासतदान जो सियासत से ज्यादा सामाजिक कार्यों में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत की,
श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के असामयिक इस दुनिया को अलविदा कहने से पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ये इररिप्लेसेबल लॉस है, अपूरणीय क्षति है। ये एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। देवेंद्र सिंह राणा साहब एक जिंदा दिल इंसान थे, जिनके दरबार पर गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान, सिख, गांव, शहर सबके लिए 24 घंटे दरवाजे उनके खुले रहते थे। राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ वो एक बहुत बड़े सामाजिक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। उनके निधन से पूरा जम्मू कश्मीर स्तब्ध है, आहत है, दुखी है, परेशान है। और ये एक ऐसा नुकसान है जम्मू कश्मीर को जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। भले ही देवेंद्र सिंह राणा साहब आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनका नश्वर शरीर आज इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन हमारी यादों में, हमारी सांसों में, हमारे दिलों में देवेंद्र राणा साहब हमेशा जिंदा रहेंगे। ये तो बड़ा ही एक दुखद समाचार जो आपको हमने बताया, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन इस समय जो है ना बहुत ही ज्यादा, और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जब सुबह मैंने श्यामलाल जी का एक ट्वीट पढ़ा तो श्यामलाल जी ने उस समय बड़ा ही दुख है, आपने बोलने की यहाँ पर श्याम जी के ना एक बड़े ही बहुत ही बड़े एक दोस्त थे। और देखें आप, श्याम जी इस समय अपनी आंखों में आंसू लेकर जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा एक दोस्त थे उनके। जब श्याम जी के देवेंद्र सिंह राणा बहुत ही बड़े शख्सियत थे, रविंदर राणा जी, और ये सभी लोग आंखों में आंसू लेकर इस समय यहाँ से निकल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मतलब उनके लिए जितनी बात कही जाए कम है। इतने बड़े शख्सियत थे देवेंद्र सिंह राणा जो इस समय नहीं रहे, कितना बड़ा ये जम्मू के लिए नुकसान हो गया। क्या बताएं आशीष जी, आपको ही पता है पूरे जम्मू में इतना नुकसान हुआ है कि ये भरपाई हो नहीं सकती। उनके पास छोटा बच्चा भी आया ना, उनको भी कभी निराश नहीं भेजा। वो बच्चे के दिल में बसते थे। उन्होंने ना कोई पार्टी देखी, ना कोई पॉलिटिक्स देखा, ना कुछ देखा। जो भी आया उनके दरबार पे हर एक बंदे का काम किया। ऐसी शख्सियत, ऐसा लीडर दोबारा जम्मू को कोई नहीं मिलेगा ऐसा उनके बराबर। सही कहा, ऐसा लीडर कोई जम्मू को दूसरी बार नहीं मिल सकता है। बड़ा ही एक दुखद समाचार है। और देवेंद्र सिंह राणा साहब का जाना जम्मू के लिए, जम्मू के डोगरों की एक बहुत बड़ी आवाज थी जो आज कहीं गुम हो गई। धन्यवाद। राम राम, ओम शांति।